प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, लेसन 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है। हरिवंश राय बच्चन ने जो है आत्मकथा लिखी है। तो इसका उस दिन सारांश आपको बताया था। श्यामा जो है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो श्यामा जो है हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। उन्होंने जो है हरिवंश राय बच्चन की अंतिम समय में देखभाल की थी। यहाँ तक कि जब बच्चन स्वस्थ हो गए, हरिवंश राय बच्चन जिस दिन स्वस्थ हुए, उन्हें टीबी हुआ था, तपेदिक रोग हुआ था। उस दिन से श्यामा ने जो है, श्यामा की तबीयत खराब हुई और वे कभी नहीं उठी। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर मुझे तो निश्चिंत कर दिया, लेकिन वे जो है श्यामा को भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्रश्न उत्तर में स्वाध्याय में कुल 5 प्रश्न दिए हैं। स्वाध्याय में कुल 5 प्रश्न दिया है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती थी? सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती थी? लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। वापस केयरफुल होकर सुनिएगा। सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि दवा महंगी होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। जैसे एलोपैथी अंग्रेजी दवा है, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा, तो सबसे महंगा इलाज एलोपैथी है। लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस वजह से दवा महंगी थी, इसलिए एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे। दवा महंगी होने के कारण लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। कौन सा उपचार बताया? लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर होने का उपाय बताया, उपचार बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 4 प्रश्न है, सविस्तार उत्तर दीजिए। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और
ट्यूशन भी करते थे। आराम करने से ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? जो आवश्यक चीज़ें हैं बिना पैसे के उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। उनके जो छोटे भाई शालिग्राम जी थे उनकी भी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सीमित थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिरदर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। मजबूरी में, विवशता में लेखक को बीमारी हालत में भी काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप कर तुरंत क्यों संभल गई? डॉक्टर मुखर्जी, इसका उत्तर होगा डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई थी। तपेदिक यानी टीबी, क्षय रोग। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काँप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया, उन्होंने क्षण भर में महसूस किया कि उनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। लेखक बीमार थे, उनके ऊपर सोसाइटी का कर्ज था, तो उसकी चिंता जो है सताए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाएं, तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक को जो है कर्ज की चिंता थी। उन्होंने सोसाइटी से कर्ज लिए थे। ट्रैक्ट सोसाइटी से 400 रुपये कर्ज लिए थे, मित्रों से भी लिए थे। तो किस तरह कर्ज चुकाया जाए, इसके लिए लेखक चिंतित रहते थे। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे। अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्करण में व्यक्त हुआ है। यानी बच्चन जी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, पैसे का अभाव था, वे बीमार रहते थे। यहाँ तक कि
डॉक्टर मुखर्जी जो उनका इलाज कर रहे थे, बच्चन जी ने कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो डॉक्टर मुखर्जी स्पष्ट बोलते थे, उन्होंने कहा पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता बहुत ही दयनीय थी। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है और याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।